कैसे इंसान थे राजेश? बहुत अच्छे, जितनी भी उनकी अच्छे कामों की प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। आज पूरा नरकटियागंज गम में हाँ, डूबा पूरा हुआ है। नरकटिया गम डूबा हुआ है और हम उनके गम में हम के कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही है। चाचा कि वैसे व्यक्ति को कैसे लोगों ने मार दिया। तो ये तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि ये इसका जघन्य अपराध जो हुआ है उसका उचित काम पुलिस और प्रशासन को करना है। यदि नहीं होता है हम लोग को संतुष्ट नहीं होगा और इन लोग को कलंक है। चिल्लाकर मैं कहता हूँ जितने पुलिस लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन को मैं चिल्लाकर कहता हूँ, यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री को कहता हूँ, मुख्यमंत्री को है कि कैसी व्यवस्था है बिहार में कैसी जाकर लगे सटे हुए देखिए उत्तर प्रदेश में किसी हिम्मत नहीं है। किसी लड़की को जा रही है 12 बजे रात में, आँख उठा कर देख ले, कोई भी हत्या हो, कितने दंगे हुए उसके पूर्व में, लेकिन 5 वर्षों से 6ठा वर्ष चल रहा है उनका, दंगा का नाम नहीं है। और यहाँ देखिए बिहार में बढ़ता हुआ आपराधिक ग्राफ मौजूदा बिहार सरकार और बिहार पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अपराधियों के द्वारा किसी आम नागरिक को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से कोई आम नागरिक अपराधियों के गोलियों का शिकार बनते जा रहा है, कहीं न कहीं यह अपराध मौजूदा बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर एक सवाल खड़ा करता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। साथियों, हमारी मौजूदगी चंपारण के नरकटियागंज में है और आप इस आलीशान मकान को देख रहे हैं। यह आलीशान मकान एक ऐसे समाज सेवी शख्स की है जिस शख्स का नाम राजेश श्रीवास्तव बताया जा रहा है। राजेश श्रीवास्तव कल अपने साथियों के साथ इसी नरकटियागंज मार्केट में एक शादी समारोह में जाते हैं और बेखौफ अपराधियों के द्वारा राजेश श्रीवास्तव को टारगेट किया जाता है और राजेश श्रीवास्तव को गोलियों से भून दिया जाता है। राजेश श्रीवास्तव वर्तमान समय में नरकटियागंज नगर परिषद से मेयर के प्रत्याशी थे। आम नागरिकों के द्वारा तरह तरह की बातें कही जा रही है, जितनी मुँहें हैं उतनी बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही है। फिलहाल हमारे कैमरे पर मौजूद हैं राजेश कुमार के चाहने वाले, यहाँ के आम पब्लिक, आम नागरिक। हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे और राजेश कुमार के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि राजेश कुमार किस प्रकार के इंसान थे, किस तरह से इन लोगों का राजेश कुमार चहेता बने हुए थे। आप यहीं के हैं, नरकटियागंज के? हाँ, राजेश जी को कब से जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं उनको। अच्छा, कैसे इंसान थे राजेश? बहुत बढ़िया आदमी थे वो, लेकिन उसको गलती से गोली मार दिया गया। हाँ, काफ़ी दयावान इंसान थे। हाँ, बहुत आदमी को भी मदद करते हैं, शादी ब्याह में हर चीज़ में मदद करते थे वो, लेकिन उसको वो अपराधियों ने मार दिया। इस अब देखो तो हत्याकांड को आप लोग किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? अब देखो तो पुलिस उसको छानबीन कर रही है। अब क्या उसको निर्णय निकाल देंगे? वो कहते हैं जो उसको कोई फैसला सरकार ले इस हत्याकांड में। हम तो यही कहेंगे जो कोई ना कोई इसको फैसला निकल जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि फिर किसी को साथ ऐसा। राजेश जी को आप जानते थे? हाँ, बगहा से हैं हम। अच्छा, बगहा से हैं। यहीं नरकटियागंज में ही रहते हैं? ना रहते नहीं हैं। अच्छा, तो आप आए हुए हैं सुबह से, हमारे रिश्तेदार हैं। आपके रिश्तेदार हैं? जी, तो हमको जानकारी हुआ है 8 बजे, अच्छा, 8:30 बजे के आपके लगभग। रिश्तेदार थे राजेश जी, तो आप तो उनके व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से जानते बहुत होंगे। अच्छे से जानते हैं। कैसे इंसान थे राजेश जी? राजेश श्रीवास्तव के से लगभग 200 लोग तो यहाँ निजी यहाँ उनके यहीं पे जीते थे और पूरा नरकटियागंज की बात कह रहे हैं तो नरकटियागंज के लोगों से पूछिए कि वो कैसे थे, दयालु थे, सबकी रक्षा करते थे। जो भी कोई आता था उनके हाथ से खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता था। खाली हाथ नहीं कुछ ना कुछ जी, कुछ न कुछ यहाँ वो देते थे। अभी जो है उनके जो भी व्यक्तिगत के बारे में जानना है तो यहाँ की जनता से पूछा जाए कि वो क्या थे। चलिए, आप यहीं के हैं, नरकटियागंज से? आप नरकटियागंज से? जी हाँ, कैसे इंसान थे राजेश? बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे। जी अपराधियों के द्वारा उनको गोली मार दिया गया। हाँ जी, इस घटना को किस दृष्टिकोण से आप लोग देख रहे हैं? मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग इस घटना में? बस क्या चाहते हैं? इस घटना के लिए यही का चाहते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अभी। जी, वो काफ़ी हम ही लोग की उम्र के हैं। कहना यही चाहते हैं
उनको जल्द से जल्द मतलब सज़ा मिले, फैसला हो। यानी कि और परिजनों को इंसाफ। हाँ जी, वो एक समाज सेवी आदमी भी थे। वो किसी भी प्रकार की कोई भी मदद करते थे हमेशा गरीबों की। यानी कि समाज। हाँ जी, समाज सेवी भी थे, लोगों की मदद करते हाँ थे, जी। समाज सेवी थे। जी जी। आप राजेश जी को कब से जानते हैं? कब से जानते हैं उनको? बहुत दिन से जानते बहुत दिन से जानते हैं। कैसे इंसान थे राजेश? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी थे। चाचा, राजेश जी को आप कब से जानते हैं? इसको हम उनको जानते, हम उनको 10 वर्षों से जानते हैं। 10 वर्षों से जानते हैं। कैसे इंसान थे राजेश जी? बहुत अच्छे, जितनी भी उनकी अच्छे कामों की प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। आज पूरा नरकटियागंज गम में हाँ, डूबा पूरा हुआ है। कटिया गम डूबा हुआ है और हम उनके गम में, हम उनके कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही है। चाचा, कि आंसू वैसा आंसू नहीं, रोइए नहीं। वैसे व्यक्ति को कैसे लोगों ने मार दिया। तो ये तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि ये इसका जघन्य अपराध जो हुआ है उसका उचित काम पुलिस और प्रशासन को करना है। यदि नहीं होता है, हम लोग को संतुष्ट नहीं होगा। और इन लोग को कलंक है, चिल्लाकर मैं कहता हूँ, जितने पुलिस लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन को मैं चिल्लाकर कहता हूँ, यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री को कहता हूँ, मुख्यमंत्री को है कि कैसी व्यवस्था है बिहार में किस अपराध का जाकर लगे सटे हुए देखिए उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है। किसी लड़की को जा रही है 12 बजे रात में, आँख उठा कर देख ले, कोई भी हत्या हो, कितने दंगे हुए उसके पूर्व में, लेकिन 5 वर्षों से 6ठा वर्ष चल रहा है उनका, दंगा का नाम नहीं है। और यहाँ देखिए, इतना ही का गरीब हुआ हूँ और उनसे नहीं बोला जाएगा। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि उनके हत्यारों को पता लगा कर पुलिस उचित कार्रवाई करे, ताकि बाद में लोग हिम्मत नहीं कर सके ऐसे काम को करने की। क्या बिहार की पुलिसिया तंत्र पर आपको विश्वास है? अब तो वर्ग काम ही बताता है, काम ही बताता काम बताएगा। कहीं ना कहीं ये हम लोग को सुनने में आ रहा है कि ये राजेश जी के व्यक्तित्व से यहाँ का पुलिसिया तंत्र भी प्रभावित था। तो ऐसे में इस दृष्टिकोण से, इस लगाव को देखते हुए यहाँ की पुलिस जो है इस घटना की तह तक पुलिस जल्दीबाजी को में जा सतत पाएगी? प्रयत्नशील होना चाहिए, उस तरह से प्रयत्नशील और होना चाहिए जिस तरह से उनके घर के यदि कोई व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना हुई हो तो जिस तरह से तत्पर होकर वो काम करते, उस तरह से काम करनी चाहिए। चलिए, आप कब से जानते हैं राजेश जी को? मेरे भैया बहुत दिन से जानते वो हैं। जिनसे कैसे कैसे इंसान बहुत समाज सेवी व्यक्ति थे और आज तक लिए वो मदद किसी को करते गए और आज तक उनके दरवाजे पर कोई खाली नहीं गया। वो सब जाति को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, बहुत आम नागरिकों से जुड़े हुए थे, और गरीब तबके के लोगों से भी जुड़े हुए थे, सब समाज से जुड़ के कहीं के भैया जी रोज भी दे देते मजबूरी किसी को देख कर। हाँ, चलिए, क्या चाहते हैं आप इस हत्याकांड में? आप क्या चाहते हम तो चाहते हैं जी इसको जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग इसके लिए आगे जाएंगे, डीजी के पास जाएंगे। हाँ, क्या लगता है प्रशासन अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाएगी? क्या इन्वेस्ट कर पाएगी? ये इतना कॉन्स्टेंट एरिया है, उसमें प्रशासन का स्थल हम नहीं देखें पेट्रोलिंग करते हुए। क्या स्टेट इसके देखें, जबकि नगर परिषद है। नगर परिषद है। आज भैया के साथ होगा, कल हम लोग के साथ होगा, परसों किनके साथ होगा? कहीं ना कहीं राजेश हत्याकांड ये नरकटियागंज पुलिस की विफलता को साबित कर रहा है। हाँ, यही हो रहा है। आप यहीं के हुए? सर, मैं वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ और पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 13 संतोष राज। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पे आने का धन्यवाद है, लेकिन आप लोग इसमें इतना काम कीजिए कि न्याय मिले राजेश श्रीवास्तव जो बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से। हम लोग राजेश जी के व्यक्तित्व से वाकिफ हैं। जैसे ही हम लोग नरकटियागंज में इनकी यहाँ के बच्चा लोग राजेश जी के बारे में बता रहे थे, राजेश जी का स्वभाव कैसा था, राजेश जी किस तरह के इंसान थे, गरीब तबके के लोगों से जुड़े हुए थे, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को मालूम चल चुका है। गरीबों के मसीहा, आप यहाँ के वासी हैं, बिल्कुल। आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, वे कैसे इंसान थे? बहुत ही उन्होंने ऐसा बना दिया है ना कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। अभी राजेश श्रीवास्तव बनने में जमाना तो ढूंढ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुबह से कल रात से आप देख रहे हैं साहब कि सुबह से देहात से शहर से ये जमवाड़ा लगा हुआ है उनको देखने के इस लिए। हत्याकांड को आप लोग किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से देख रहे हैं? क्या हो सकता है, किन कारणों से
मौत के घाट उतार दिया गया राजेश श्रीवास्तव को? कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकता है? ये तो ऐसे क्योंकि इंसानी आप नहीं लोग यहाँ के थे, लोकल लोग ऐसे हैं। इंसानी नहीं थे, पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्यों हुआ है। मैंने वो तो अपने लोगों में देने वाले आदमी थे, सुख दुख में साथ देने परिजन वाले भी नहीं बता थे। रहे हैं कि उनको किसी से मनमुटाव नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल उनको किसी से किसी प्रकार का झंझट नहीं था, विवाद नहीं था, फिर भी उनकी हत्या हो जाती है। तो क्या इस स्थिति में आपको विश्वास है कि बिहार की पुलिसिया तंत्र अच्छे तरीके से कार्रवाई कर पाएगी? आप लोग के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा, पुलिसकर्मी में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है मीडिया कर्मियों बंधुओं से कि इस राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का न्याय दिलाने का कृपा प्रदान कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश श्रीवास्तव के बारे में बताया जा रहा है कि उनका यहाँ के लोकल पुलिस से भी व्यक्तिगत संबंध था। एक होता है कि पुलिस प्रशासन जो है ये भावना में नहीं डूबती है, भावना के साथ नहीं चलती है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका व्यक्तिगत पुलिस प्रशासन वालों से भी संबंध था। ऐसे में इस संबंध को देखते हुए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है जल्दबाजी में जल्द इस मामले में उद्भेदन कर पाएगी, ऐसा विश्वास है आप लोगों को? लग रहा है आप लोग के द्वारा हमें विश्वास है कि भाई ये उद्भेदन जल्द हो जाएगा आप लोग के द्वारा, क्योंकि वो हर सुख दुख को देखने वाले इंसान थे। सब मैंने शासन प्रशासन मैंने हर चीज़ में, मैंने ऐसा नहीं कि मैं प्रशासन मैंने पुलिस को ही देखते थे, हर अच्छा, चीज़ कहीं को ऐसा तो नहीं ना कि ये उभरते हुए एक सितारा थे, पॉलिटिक्स में पहली बार ये दाव आजमा रहे थे, तो इनकी लोकप्रियता को भी देख करके हो सकता है कि अपराधियों के द्वारा टारगेट किया गया हो या लोकल पॉलिटिक्स के चलते उनको टारगेट किया गया हो? तो ये प्रशासन ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं सब ये सब जांच प्रशासन का विषय है। जांच का विषय है। आप लोग के, अब हम लोग भगवान भरोसे जंगल लाइन में समझिए कि जी रहे हैं। जंगल राज में जीत। तो कहीं ना कहीं बिहार के पुलिसिया तंत्र के प्रति मौजूदा सरकार के प्रति लोगों के अंदर नाराजगी दिख रही है। अच्छा, राजेश जी को आप कब से जानते हैं? 6-7 साल से जानते हैं। 6-7 साल। किस व्यक्तित्व के इंसान थे, कैसे इंसान? जैसे हम तो पंडित आदमी हैं, तो हम उनको विशेष रूप से ऐसे जानते हैं कि बहुत धर्म करते थे, बराबर पूजा पाठ से आस्था रखते थे, 50-100 पंडितों को बुलाते थे। ऐसे तो यहाँ कोई गरीब तबके के लोगों से भी गरीब, जितना गरीब लोग हैं उनको अपना बेटा से भी अधिक उनको आस्था और विश्वास था। किसी के घर में अगर कुछ घटा है तो किसी से कहने नहीं जाता था, लेकिन श्रीवास्तव जी से ज़रूर कहने आता था, इसलिए कि उनको ये विश्वास था कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो मेरा पूरा, क्योंकि बिहार का एक कहावत है, कहो उसी से जो करे खुशी से और कहे ना किसी से। तो यहाँ ही दरबार था, लेकिन अभी तो यहाँ जंगल राज हो गया है। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देंगे। अच्छा, वही विराम की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आपसे 1-2 और सवाल करना है। जी बिल्कुल। ऐसा बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि राजेश जी को किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद झंझट नहीं था, फिर भी राजेश श्रीवास्तव की हत्या, ये इसको आप लोग किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक जनप्रतिनिधि थे नहीं। और उनकी लोकप्रियता समाज में बढ़ती जा रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लोकल पॉलिटिक्स के कारण उनको टारगेट किया गया? बिल्कुल, इसके लिए तो हम पुलिस प्रशासन है, हम लोग अपना जांच का विषय बनता है, इसमें कुछ कहना उचित नहीं है, इसलिए कि बड़े बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं ऊपर सब देखने के लिए। हम लोग का एक यही है कि एक जो है कि अपना नेता थे और सबका भला करते थे, इसी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और कोई उनसे ना कोई उस तरह का। पूरा नरकटियागंज आज रो रहा है, गमगीन है, इतना गमगीन है